सो हेलो एवरीवन। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था आपको नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो 2024 में जो मई सेशन था आपका, वहाँ में ये क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो क्या कहता है, अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब अगर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। सो लेट्स से दैट दिस इज वाई एक्सिस और विद काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल टू के इनिशियल गिवन है आपके पास 10 जूल। उसके बाद जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हुई है आपकी x इज इक्वल टू 3a मीटर बाय द फोर्स। मतलब अगर पार्टिकल पे फोर्स लग रही है x की तरफ, वो डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, और उस पर जो फोर्स लग रही है F लग रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर सपोज करो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा एक्स, तो ये के फाइनल हुई, तो ये हुई के इनिशियल। तो हमने क्या करना है, अभी आपके पास के फाइनल निकालनी है। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट वर्क के साथ कुछ रिलेशन आता है तो जनरली वी आर यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आपके पास, अगर किसी बॉडी पे वर्क टन लगा रहे हो, उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो उसकी जो के फाइनल माइनस के इनिशियल होगी वो किसके इक्वल होगा, वर्क। वर्क मतलब ऑल टाइप ऑफ वर्क, जितने भी टाइप का वर्क डन उस पर एक्ट हो रहा है, ऑल टाइप, राइट। तो यहाँ से के फाइनल की वैल्यू, यहाँ के फाइनल के इनिशियल, वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। के फाइनल आपने निकालनी है, के इनिशियल आपकी 10 है। एफ की अगर बात करें तो एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, सो जनरली ये होता है आपके पास एफ डॉट डी। एफ डॉट डी जो वर्क डन होता है ना, फोर्स, वर्क डन का अगर फार्मूला एक्चुअल में देखें तो वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आपके पास केवल है -2y कैप प्लस 3j कैप इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है आपके पास 3i कैप। तो यहाँ से आपने क्या करना है, जे वाला कंपोनेंट इसमें है नहीं, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या है आपके पास, के फाइनल -10 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -6, और के फाइनल इज इक्वल टू -6 प्लस 10, और के फाइनल की वैल्यू आपके पास आई 4 जूल। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास जो आंसर रहेगा 4 जूल रहेगा। दोबारा अगेन कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास क्या दे रखा है, पार्टिकल है, उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इज इक्वल टू 3i कैप, तो आपने फोर्स उस पर लग रही है पार्टिकल पे, ऑब्वियसली फोर्स लगेगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास 10 जूल है, फाइनल निकालनी है। तो जनरली वी जस्ट यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दैट के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क, राइट। वर्क बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी है, आई कैप, और फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास -2y कैप प्लस 3j कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आई के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ से के फाइनल की वैल्यू क्या रही, के फाइनल -10 इज इक्वल टू -6, के फाइनल इज इक्वल टू 4 जूल। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास 4 जूल आंसर था।